आज हम लोग फिर से वर्ब लेट का यूज़ पढ़ने वाले हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये लेट वर्ब है तो 3 लेटर वर्ब, लेकिन बड़ा लंबे इसके यूजेस हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने लेट से किसी काम को करने की परमिशन देनी हो, अलाउ करना हो, तो देखो किस तरह से हम किसी को किसी काम के लिए अलाउ कर सकते हैं और उसको परमिशन देते समय लेट का यूज़ करते हैं। सेकेंड वीडियो जो कि वीडियो लेक्चर जिसमें कि लेटस और लेट मी के बहुत सारे इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस आपने पढ़े, और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि अब आप अपनी रूटीन लाइफ में यानी अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में ऐसे सेंटेंसेस को जहाँ चलो हम ऐसा करते हैं या मुझे ये काम करने दो, उनको लेटस या लेट मी से बोलते होंगे। आज हम लोग एक और लेट का मैजिक देखते हैं। है तो 3 लेटर वर्ड, लेकिन देखिए एक वर्ड से हम लोग कितना सारा सीखते जा रहे हैं। तो आज जो लेट का हम लोग यूज़ सीखेंगे या पढ़ेंगे, दैट इज़ कि लेट वर्ब को किस तरह से फ्रेजेस में और फ्रेजल वर्ब में यूज़ किया जाता है। ऐसे तो इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेजेस हैं जिसमें कि लेट का यूज़ होता है और बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जिसमें कि लेट आता है, लेकिन हम केवल वही पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग होंगी और जो हमारी बोलचाल की भाषा में काम आ सकती हैं, यानी जिन पर हम आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये फ्रेजेस क्या होते हैं। तो फ्रेज क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह, या जिसको कहें सेट ऑफ वर्ड्स। वही सेट का मतलब ग्रुप, शब्दों का समूह, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होता है। एक सेंटेंस कैसे बनता है? जिसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस, फिर मेन वर्ब और उसमें उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। जो मिनिमम यूनिट है एक सेंटेंस की उसमें ये होता है, लेकिन जो फ्रेज होते हैं उनमें सब्जेक्ट नहीं होता है। वो एक शब्दों का समूह होता है, लेकिन वो मीनिंगफुल होता है, उसका अर्थ निकलता है। अब हम लोग लेट के 2 फ्रेज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार और आपके रोजाना बोलने के लायक हैं, तो उनको पढ़ेंगे और आप इन पर बहुत प्रैक्टिस कीजिए, इनको बोलिए। तो पहला जो फ्रेज है लेट इट बी, लेट इट बी। देखिए आप इसमें वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट है और फिर वर्ब है, यानी ये बेस फॉर्म है। यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसको सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, ये फ्रेज है। अब इसका मतलब क्या है? फॉरगेट, भूलो, भूल जाओ, और इंग्लिश में फॉरगेट, यानी कभी आपका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है या किसी बात से कोई टेंशन हो जाता है, तो आप पूरे समय उसमें आप या हम लोग उसी बात में उलझे रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? लेट इट बी, जाने दो, भूल जाओ, रिलैक्स, डोंट बॉदर, डोंट टेक टेंशन, टेंशन मत लो, रिलैक्स रहो, डोंट वरी अबाउट योर ट्रबल्स, जो भी तुमको कठिनाई है, जो भी परेशानी है, जो भी टेंशन है, उसको जाने दो, उसको भूल जाओ। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलेंगे? लेट इट बी। कोई भी टेंशन है, कोई आपका झगड़ा हो गया है, कुछ कभी मार्क्स कम आते हैं तो उसका टेंशन हो जाता है, तो यदि ऐसी स्थिति है या आपके फ्रेंड की है या आपके आसपास किसी भी व्यक्ति की है, तो आप उसको क्या बोल सकते हैं? लेट इट बी, फॉरगेट अबाउट दिस थिंग, जो भी तुम टेंशन कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट दैट, रिलैक्स रहो, डोंट बॉदर। है ना इंटरेस्टिंग? तो आप इसको याद करें और इसको बोलें। दूसरा है लेट इट गो, जाने दो। जाने दो मतलब कोई चीज़ है जो आपको बहुत, जिसके कारण टेंशन है, जिसके कारण आप परेशान हैं, जिसके कारण आप अपसेट हैं किसी भी बात के बारे में। ये दिन भर में एक न एक तो ऐसी बात होती है जिससे हम परेशान हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, तो क्या बोल सकते हैं? लेट इट गो, जाने दो इसको, डू नॉट थिंक अबाउट दैट, डू नॉट अपसेट अबाउट, उसके बारे में अपसेट मत हो। अपसेट यानी दुखी होना। तो ये जो 2 फ्रेजेस हैं ये बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, बहुत यूज़फुल भी हैं, और इनका हम आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना सोचे समझे। कौन सा? लेट इट बी, लेट इट गो। तो इसको आप याद करें और प्रैक्टिस करें अमंग योर फ्रेंड्स, आप अपने घर में, अपने आसपास
जो भी लोग हैं, जब वो इस तरह की सिचुएशन में हो तो आप उनसे कहिए लेट इट बी, रिलैक्स, डोंट बोदर अबाउट। और यदि कोई परेशानी है, कुछ लेट इट गो, जाने दो, वो जो टेंशन वाली बात है, डोंट बॉदर अबाउट दैट। तो दोनों को आप पहले तो फ्रेज क्या होता है देखिए, ये हमको जानना जरूरी है। यदि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो उसकी जो यूनिट्स हैं छोटी छोटी, जो उसके पॉइंट्स हैं कि ये क्या होता है, वो हमको जानना जरूरी है। तो पहले तो फ्रेज क्या होता है इसको समझ लीजिए। सेट ऑफ वर्ड्स, जबकि ये सेंटेंस नहीं है लेकिन मीनिंगफुल है। और इसके बाद में ऐसे और भी फ्रेजेस आपको लेट के बारे में मिलते हैं और आपको लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप उनको ढूंढें, उनको याद करें और उनका यूज़ अपनी रूटीन लाइफ में करें। जो भी आप राइटिंग कुछ भी लिखते हैं उसमें करें, ताकि आप उसके हैबिचुअल हो जाएं बोलने के। तो इसको आप इतना फ्रेज को नोट करेंगे और ये दोनों फ्रेजेस को नोट करेंगे। इसके बाद में हम लेट की कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ेंगे कि कितनी मज़ेदार फ्रेजल वर्ब्स बहुत सारी हैं लेट की, लेकिन जो इंटरेस्टिंग हैं, जो हमारे काम की हैं, जिनको हम याद रख सकते हैं इजीली। याद क्यों रख सकते हैं? क्योंकि वो हमारे रोज़मर्रा के जीवन में उनका हम यूज़ कर सकते हैं, इसलिए वो हम उनको याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो आप इतना इसको नोट करें। फिर हम पढ़ेंगे सम इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स जिनमें कि लेट वर्ब आती है। और अब पढ़ते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होती है? अब वर्ब है पहली बात तो शब्द, तो उनमें वर्ब तो होगी ही। कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब, यानी जो ये वर्ब है ये कौन सी वाली वर्ब है? मेन वर्ब। तो कॉम्बिनेशन यानी दो या दो से अधिक जब कुछ भी चीज़ें मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन। लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन किसका है? क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश की टेक्निकल टर्म्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑन, एट, अपॉन, अंडर, बिलो, ये बहुत सारे प्रीपोजिशन भी मैंने आपको पढ़ाए हैं। और यदि आप प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो अगेन आपको जो प्रीपोजिशन की प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पर प्रीपोजिशन को पढ़ना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में मैंने उसको पढ़ाया है, तो आप वहाँ जाकर प्रीपोजिशन के बारे में पढ़ सकते हैं। तो मेन वर्ब प्रीपोजिशन के साथ कंबाइन हो सकती है, या कोई एडजेक्टिव भी आ सकता है, या एडवर्ब भी आ सकती है। तो इनका ये जो कॉम्बिनेशन है वो क्या करता है? जब मेन वर्ब प्रीपोजिशन के साथ कंबाइन हो, या एडजेक्टिव या एडवर्ब, उसके बाद ये न्यू मीनिंग देती है। यानी ना तो वो वर्ब का मीनिंग होगा, ना प्रीपोजिशन का मीनिंग होगा, दोनों का मिलके कोई तीसरा ही मीनिंग, कोई तीसरा ही अर्थ निकलेगा, यानी न्यू मीनिंग होगा। कैसे? अब देखिए, लेट की वैसे तो बहुत सारी फ्रेजल वर्ब हैं, यानी ऐसी बहुत सारी फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनमें कि लेट वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन हम सारी फ्रेजल वर्ब को तो याद नहीं कर सकते। उनको याद करने का मतलब हम उनको यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स जिनमें कि लेट है वो पढ़ा रही हूँ, ताकि आप उसको इजीली याद भी रख सकते हैं और बोल भी सकते हैं। कैसे? जो फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है जिसमें कि लेट है, लेट डाउन। लेट डाउन का मतलब होता है दुखी करना, निराश करना, किसी को डिसअपॉइंट समवन, व्यक्ति है तो उसको डिसअपॉइंट करना। कई बार ऐसा होता है किसी के शब्दों से हम बड़े दुखी हो जाते हैं, किसी की बातों से हम निराश हो जाते हैं, या कोई हमको निराश कर देता है। तो ये जो दुखी होना या निराश होना, डिसअपॉइंट होना, इसके लिए हम इन वर्ड्स को, यानी डिसअपॉइंट की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं? लेट डाउन। क्योंकि वर्ब है तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेटिंग डाउन भी कर सकते हैं, यानी वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस देख लेते हैं। प्लीज़ डोंट लेट मी डाउन। प्लीज़ मुझे लेट मी डाउन, मुझे दुखी ना करें, मुझे डिसअपॉइंट ना करें। डोंट लेट डाउन ये इम्परेटिव है। यदि इम्परेटिव का मतलब इसमें आज्ञार्थक है। डोंट लेट डाउन, किसी को
दुखी मत करो, किसी को निराश मत करो, किसी को निराश नहीं करना है, किसी को डिसअपॉइंट नहीं करना है। यू ऑलवेज लेट मी डाउन, तुम हमेशा मुझको दुखी कर देते हो, डिसअपॉइंट कर देते हो, निराश कर देते हो। तो नेक्स्ट टाइम कभी ऐसी सिचुएशन आए जब कोई आपको लेट डाउन करे, यानी दुखी करे, डिसअपॉइंट करे, निराश करे, तो हमको क्या बोलना है? डू नॉट लेट डाउन मी, यू ऑलवेज लेट मी डाउन। लेट के बाद में हम लोग जान चुके हैं, वर्ब के बाद पहले ऑब्जेक्ट आता है, यू ऑलवेज लेट मी डाउन। इंटरेस्टिंग है, आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद में हम कुछ और इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स को कंटिन्यू करेंगे। लेट डाउन का एक और इंटरेस्टिंग यूज पढ़ते हैं, लेट डाउन फ्रेजल वर्ब का। देखिए, लेट का मतलब होता है करने देना और डाउन यानी नीचे, लेकिन लेट डाउन मिलके एक तीसरा ही मीनिंग देती हैं। अभी हमने पढ़ा था लेट डाउन, डोंट लेट डाउन मी, मुझे निराश नहीं करो, मुझे दुखी नहीं करो, मुझे डिसअपॉइंट नहीं करो। लेकिन लेट डाउन का एक यूज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। क्या? किसी वस्तु में क्या? कपड़े को नीचा करना, यानी कोई ड्रेस है जो कि ऊंची है, अब हमको उसको नीचा करना है या नीचा करवाना है, तो हम किस फ्रेजल वर्ब का यूज़ करेंगे? लेट डाउन का। टू मेक क्लोथ्स लॉन्गर। अब देखिए, ये क्लोथ्स ES लगा, इसका मतलब क्या है? ये स्टिच्ड कपड़ा है। यदि अनस्टिच्ड प्लेन कपड़ा होता तो वहाँ पर क्या लगाना है? ES ना लगा के S, क्लोथ्स। और ये ES वाला क्लोथ्स है, स्टिच्ड, सिला हुआ कपड़ा। कैसे? अब हम इसका इस इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब का भी यूज़ देखते हैं। क्या है? आई नीड टू लेट डाउन दिस ड्रेस, मुझे इस ड्रेस को लेट डाउन कराने की ज़रूरत है। अब आप सोचेंगे ड्रेस भी कभी दुखी होती है, डिसअपॉइंट होती है, लेकिन यहाँ पर लेट डाउन का मतलब क्या है? दिस इज़ वेरी शॉर्ट, ये ड्रेस बहुत ही छोटी है, यानी इसकी जो लेंथ है कम है, तो मुझे क्या कराना है? इसको लेट डाउन कराना है, यानी इसको नीचा कराना है। तो यहाँ पर है ये इंटरेस्टिंग यूज़, लेट डाउन। दिस स्कर्ट नीड्स टू बी लेट डाउन, स्कर्ट को लेट डाउन कराने की ज़रूरत है। अब आपने मान लीजिए एक ही यूज़ पढ़ा हो लेट डाउन, तो आप सोचेंगे स्कर्ट भी कभी लेट डाउन हो सकता है, सैड हो सकता है, डिसअपॉइंट हो सकता है, लेकिन जो लेट डाउन फ्रेजल वर्ब का मतलब है किसी कपड़े को नीचा करवाना, यानी ये जो स्कर्ट है उसको लेट डाउन की ज़रूरत है, उसकी नीचाई बढ़ाने की ज़रूरत है। He let down a bucket into the well to draw water. उसने बकेट को यानी बाल्टी को वेल यानी कुएं में लेट डाउन किया, यानी नीचे की ओर बढ़ाया वस्तु को। अब ये वस्तु आ गई, अभी हम कपड़ा पढ़ रहे थे। वस्तु को यानी बाल्टी को नीचे की ओर बकेट में डाला, बकेट को डाला कुएं में। क्यों? ताकि कुएं से पानी को बाहर खींचकर निकाला जा सके। खींचने के लिए क्या होता है? ड्रॉ। तो लेट डाउन का एक और इंटरेस्टिंग यूज़, दोनों यूजेस बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही काम के हैं। आप इनको यूज़ कीजिए, इनको बोलिए और याद कीजिए। अगला लेट ऑफ। लेट ऑफ का मतलब टू फॉरगिव समवन, किसी को माफ़ कर देना। नॉट टू पनिश, सज़ा नहीं देना या थोड़ी मोड़ी सज़ा दे देना। किसी ने कोई गलती की, मान लीजिए क्लास में क्या होता है, कई बार स्टूडेंट्स बातें करते हैं जिससे टीचर को पढ़ाने में डिस्टर्ब होता है, तो टीचर क्या कहते हैं? जस्ट वार्निंग देके छोड़ देते हैं, यानी कोई छोटा मोटा पनिशमेंट दे दिया या नहीं के बराबर पनिश किया, फॉरगिव कर दिया, तो इसके लिए क्या होता है? लेट ऑफ। लेट ऑफ फ्रेजल वर्ब का यूज करेंगे। कैसे? शी वॉज लेट ऑफ विद ए वार्निंग, उसको एक वार्निंग यानी चेतावनी देके लेट ऑफ कर दिया गया। लेट ऑफ का मतलब छोड़ दिया गया, उसको फॉरगिव कर दिया। अब वार्निंग भी क्या है? एक टाइप ऑफ पनिशमेंट है, बहुत छोटा पनिशमेंट है, तो उसको पनिशमेंट के तौर पे क्या किया? केवल एक वार्निंग दे दी। और ये जो सिचुएशन है कि किसी गलती के लिए थोड़ा सा पनिश करना या उसको फॉरगिव कर देना, माफ़ कर देना, ये कौन सी फ्रेजल वर्ब में बताएगी? लेट ऑफ। द टीचर लेट मी ऑफ, यहाँ आएगा मी। द टीचर लेट मी ऑफ फॉर कमिंग लेट, टीचर ने मैं जब स्कूल देर से पहुँची
तो टीचर ने लेट ऑफ किया, यानी मुझको क्षमा कर दिया, मेरी को थोड़ा बहुत पनिशमेंट 2 शब्द बोलकर कि क्यों लेट आई ऐसा कह के छोड़ दिया। तो लेट ऑफ अगेन वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब। जब किसी को भी या हमको भी नहीं के बराबर पनिश किया जाए या केवल हमारी गलती के लिए एक चांस देकर, एक वार्निंग देकर छोड़ दिया जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? लेट ऑफ। तो इन दोनों के आप मीनिंग को भी लिखिए, एग्जाम्पल्स भी लिखिए और इनको याद भी कीजिए और इनकी प्रैक्टिस भी कीजिए। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब्स। थोड़े से और यूजेस लैटिन के। लेट इन, अब इनका मतलब तो अंदर ही है, किसी वस्तु या व्यक्ति को अंदर आने देना। कोई वस्तु को भी दरवाज़ा खोलते हैं, मच्छर आ जाते हैं अंदर, खिड़की खोलते हैं, हवा अंदर आ जाती है, या किसी को हमको अंदर बुलाना है तो हम उस समय लैटिन वर्ब का यूज़ करेंगे या कर सकते हैं। ही ओपन द विंडो टू लेट इन द एयर, उसने खिड़की खोली किस चीज़ के लिए? टू लेट इन द एयर, हवा अंदर आ जाए इसलिए। तो लैटिन मतलब किसी वस्तु या व्यक्ति को अंदर आए। प्लीज़ लेट इन, कृपया अंदर आएं। तो क्या हुआ? व्यक्ति को अंदर आने के लिए। इसके बाद में लेट आउट। लेट आउट का मतलब है जाने के लिए रास्ता देना, निकलने देना, किसी को निकलने देना, जाने के लिए रास्ता देना, यानी अलाउ टू गो। अलाउ, लेट का मतलब ये अलाउ करना, परमिट करना, जाने के लिए अनुमति देना, जाने देना। रिलीज, रिलीज का मतलब छोड़ देना। रन फ्री, आज़ाद, बिल्कुल चले जाओ। तो लेट आउट का मतलब हुआ कि जाने के लिए रास्ता देना। कैसे? द स्टूडेंट्स वर लेट आउट ऑफ स्कूल अर्ली। स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है, उनको छुट्टी दे दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है, टाइम तो नहीं हुआ है पर उनको लेट आउट, कि किसी काम या कोई भी और कारण से उनको लेट आउट, उनको अलाउ टू गो, जाने दिया जाता है, उनको रिलीज कर छोड़ दिया जाता है कि जाओ भाई। तो द स्टूडेंट्स वर लेट आउट ऑफ स्कूल अर्ली। अर्ली का मतलब ही है यदि समय पे तो छुट्टी होगी और समय के पहले तो उनको लेट आउट किया। किसी भी चीज़ को, किसी को भी जाने के लिए रास्ता देना, लेट आउट करना। एक और लेट आउट का बहुत इंटरेस्टिंग यूज़ है। अभी हमने क्या पढ़ा था लेट आउट का? लेट डाउन का पढ़ा था कि कपड़ों को यदि नीचा करवाना हो, उनका ज़मीन की ओर लेंथ बढ़वानी हो, तब क्या होगा? लेट डाउन। अब मान लीजिए उनको ढीला करवाना है, तब भी इंग्लिश में लेट फ्रेजल वर्ब हमारे काम आएगी। लेट आउट, कपड़े ढीला करवाना, वो टाइट हैं, चुस्त हैं, उनको ढीला करवाना है, लेट आउट। कपड़े ढीला करवाना या करना। मेक क्लोथ्स बिगर, क्लोथ्स अगेन ये कौन से क्लोथ्स हैं? स्टिच्ड कपड़े हैं, इनको बिगर, बिगर का मतलब चौड़ाई में, उनकी चौड़ाई में साइज बढ़वाना या बढ़ाना। तो अब हम क्या बोलेंगे? लेट आउट करवाना। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम गोइंग टू हैव दिस टॉप, वो टॉप भी हो सकता है जीन्स के ऊपर पहनने वाला, शर्ट भी हो सकती है, कुर्ता भी हो सकता है, उसको लेट आउट, यानी मैं इस टॉप को या इस कुर्ते को या इस शर्ट को लेट आउट करवाने जा रही हूँ। अब यदि हमको लेट आउट का मतलब ही नहीं मालूम है तो हम नहीं समझ पाएंगे कि आखिर इस शर्ट, इस कुर्ते का क्या होने वाला है। और मान लीजिए हमें लेट आउट का ये वाला मीनिंग मालूम है कि मैं इस शर्ट को जाने दे रही हूँ, तो ये सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हमको फ्रेजल वर्ब को समझना भी है, याद भी करना है और उनको करेक्ट यूज़ भी करना है। और ये जो फ्रेजल वर्ब्स हैं ये हर दिन आपके काम आने वाली हैं और इंटरेस्टिंग भी है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी अपने स्टिच्ड क्लॉथ को, कपड़े को ढीला करवाना है, उसकी साइज़ को चौड़ा करवाना है, तब आप क्या यूज़ करें? लेट आउट। तो इनको नोट करें और याद करना शुरू करें, यूज़ करना शुरू करें। थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब है जो इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे। अभी लेट आउट का एक और यूज़ है बहुत ही मज़ेदार, वो इसके बाद पढ़ेंगे। लेट आउट का एक और यूज़, मेक साउंड, आवाज़ निकालना या आवाज़ करना। कैसे? जैसे कि रिजल्ट आया,
अब रिजल्ट का बड़ा टेंशन है। अब जैसे ही रिजल्ट आया, या तो वो हमारे अनुकूल आ गया, फर्स्ट डिवीज़न आ गई, पास हो गए, या फेल हो गए, या सप्लीमेंट्री, तो तुरंत जो एक आवाज़, एक साय ऑफ रिलीफ, एक बिल्कुल निश्चिंतता की गहरी सांस लेना, एक आवाज़, या फिर अचानक से डरने में भी जो आवाज़ निकलती है वो क्या होती है? लेट आउट। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। ही लेट आउट अ साय ऑफ हैप्पीनेस। उसने खुशी में एक गहरी सांस ली, एक आवाज़ जो खुशी में निकलती है, दैट इज लेट आउट। ही लेट आउट ए साय ऑफ रिलीफ व्हेन ही हर्ड द रिजल्ट। जब उसने अपना रिजल्ट सुना तो उसने एक साय ऑफ रिलीफ, रिलीफ का मतलब रिलैक्स, एक निश्चिंतता की गहरी सांस ली, एक आवाज उसकी निकली, तो वो क्या है? लेट आउट। अगेन लेट अप, एक और फ्रेजल वर्ब लेट अप। लेट अप का मतलब टू स्टॉप, रुक जाना, बंद हो जाना, या फिर स्लो डाउन, कम हो जाना। जैसे कि बारिश आ रही है, अब बारिश धीरे धीरे कम हो रही है, तो क्या बोलेंगे उसको? लेट अप। कितना इंटरेस्टिंग है। तो कोई भी चीज़ धीरे धीरे कम हो रही है या रुक जाए, उसके लिए फ्रेजल वर्ब लेट अप। एग्जाम्पल देखते हैं। वी विल गो फॉर ए पिकनिक इफ द रेन स्टॉप्स। इफ द रेन स्टॉप्स नहीं, लेट अप। ये तो मैंने उसका मीनिंग लिख दिया, लेट अप। वी विल गो फॉर ए पिकनिक इफ द रेन लेट अप। अब आपको लेट अप का यदि मीनिंग नहीं पता तो अब क्या पता बारिश का क्या होगा जब पिकनिक जाएंगे। यदि बारिश रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है या स्लो डाउन हो जाती है, तब हम पिकनिक चलेंगे। आई विल नॉट लेट अप देयर। मैं वहाँ पर नहीं रुकूंगा। स्टॉप, आई विल नॉट लेट अप देयर। हिज स्टडीज हैव लेट अप। उसकी पढ़ाई रुक गई। स्टॉप, उसकी पढ़ाई छूट गई। तो ये हुआ लेट अप के का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज, टू स्टॉप, टू स्लो डाउन। दोनों फ्रेजल वर्ब को आप लिखें, इनका मीनिंग लिखें, इनके एग्जाम्पल्स लिखें, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इनको बोलें, इनका यूज़ करें। एक दो और हम लोग अब इंटरेस्टिंग जो लेट से की फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको पढ़ते हैं, जब तक आप ये नोट करें। लेट की एक और इंटरेस्टिंग फ्रेजल वर्ब लेट ऑन। लेट ऑन का मतलब सीक्रेट, यानी राज बताना। अब कोई सीक्रेट है जिसको कैसे बताया, या तो जानबूझ के बताया या अनजाने में ही वो जो सीक्रेट था वो किसी को बता दिया। रिवील सीक्रेट, किसी भी राज को रिवील कर देना, प्रकट कर देना, खुलासा कर देना। डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन, आपके पास कोई सूचना है, कोई जानकारी है और आपसे कहा गया कि किसी को नहीं बताना, लेकिन क्या हुआ? अनजाने में वो बात आपने किसी को बता दी, या जानबूझ के अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को, या जिनके साथ आप रहते हैं उनको बता दी कि किसी से ना कहना। अब वो जो सरप्राइज था, जो वो राज था, वो क्या हुआ? रिवील हो गया, वो उसका खुलासा हो गया। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिड नॉट मीन टू लेट ऑन अबाउट द पार्टी। मान लीजिए एक पार्टी है, आई यहाँ पर कौन है? आई मैं। मेरी जो फ्रेंड है वो अपनी बर्थडे पार्टी दे रही है और उसने मुझसे कहा कि इस बर्थडे पार्टी के सीक्रेट को किसी को नहीं बताना, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, बता दिया मैंने। दो तरीके हो सकते हैं, जानबूझकर और अनायास, अनजाने में। तो आई डिड नॉट मीन, मेरा ये मतलब नहीं था टू लेट ऑन, कि मैं पार्टी के बारे में लेट ऑन कर दूं। लेट ऑन का मतलब, अब हमको लेट ऑन का मीनिंग मालूम पड़ गया कि मैं उसका खुलासा कर दूं, मैं किसी को बता दूं। लेट ऑन। ही नेवर लेट ऑन दैट ही वॉज फेल्ड। उसने, वो फेल हो गया है, इस बात को कभी भी लेट ऑन नहीं किया। यानी ये जो फेल होने का सीक्रेट था, इस सीक्रेट का कभी खुलासा नहीं किया, इस इंफॉर्मेशन को कभी डिस्क्लोज नहीं किया। डोंट लेट द प्लान्स ऑन। इन प्लान्स को, ये जो प्लान बनाए हैं, इनको कभी लेट ऑन नहीं करना। जो भी सीक्रेट है, ये जब हम लोग सब मिलते हैं तो आपस में कोई प्लान बना रहे हैं तो क्या समझाते हैं एक को कि देखो इस प्लान को, इस सीक्रेट को कभी भी किसी को नहीं बताना। तो वो क्या है? लेट ऑन। उसका कभी खुलासा नहीं करना, अनजाने में या जानबूझ के।
तो ये हुआ लेट ऑन का मीनिंग और उसके एग्जाम्पल्स। एक और वर्ड है टू लेट, भाड़े पर यानी रेंट पर। जब कोई दुकान है, कोई मकान है, उसको किराए पर देना हो, भाड़े पर देना हो, तो क्या लिखते हैं? लेट के पहले टू लगाते हैं, तो क्या बोलते हैं? टू लेट। टू लेट का मतलब भाड़े पर या रेंट पर उपलब्ध। कोई शॉप भी हो सकती है, कोई जगह भी हो सकती है, कोई मकान भी, कोई रूम भी हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने लेट से की बहुत ही इंटरेस्टिंग कुछ फ्रेजल वर्ब्स को पढ़ा, उनके मीनिंग को पढ़ा, उनको मीनिंग को एग्जाम्पल के थ्रू समझा। आप लोग अब इन फ्रेजल वर्ब्स को भी अपनी वोकेबलरी में बढ़ा लीजिए और इनका यूज़ कीजिए। और ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, जिससे कि आपको इंग्लिश इंटरेस्टिंग भी लगे और आपकी इंग्लिश इम्प्रूव भी हो, तो ऐसे वीडियोस के लिए आप लोग इन वीडियो लेक्चर्स को देखते रहिए। आगे कुछ और हम इंटरेस्टिंग लेट के यूजेस पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।